हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मुस्कान और आपके अपने चैनल ज़िंदगी जुनून में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूँ DSSB PRT का क्या एग्ज़ाम क्राइटेरिया है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या एलिजिबिलिटी है। ये सारे टॉपिक पे आज मैं आप बात करने वाली हूँ, तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर लेती हूँ कि DSSB PRT के लिए क्या एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी रहेगी, आपके पास क्या क्या होना चाहिए कि आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका 12th में 50% होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम आपका 50% हो 12th में। ठीक है, देन आपका डाइट, DLED, BLED, डिप्लोमा, ये सारी चीज़ें हों। ओके, यहाँ दिखा रही हूँ, देख लीजिए। उसके बाद आपका सीटेड पेपर फर्स्ट 1 to 5 क्वालिफाई होना चाहिए, जिसमें आपका जनरल प्लस अदर स्टेट का 90 नंबर होना चाहिए और आपका दिल्ली OBC प्लस SC और ST का 82 मार्क्स होना चाहिए। तो ही आप DSSB PRT जो है फॉर्म के साथ जा पाएंगे और इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, इसमें बैठ पाएंगे। ठीक, अब दिल्ली OBC की बात आई है तो मैं दिल्ली OBC में भी 3 चीज़ें बता दे रही हूँ कि कब आप दिल्ली OBC में DSSB आपको कंसिडर करेगा। ठीक है, सबसे पहले आपका दिल्ली OBC का डोमिसाइल होना चाहिए, यानी वहाँ का मूल निवास होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, 1993 के पहले आपका कोई फैमिली मेंबर या फैमिली या कोई भी दिल्ली में रह रहा हो और उसका प्रूफ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान दिखाना होगा। ठीक है, तीसरी चीज, आपके पास NCL सर्टिफिकेट होना चाहिए, मींस आपके फादर की जो वार्षिक आय हो वो 8 लाख से नीचे होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपके पास होगी तो ही आप DSSB PRT ये सारी चीजें आपके पास होगी तो ही आप DSSB में दिल्ली OBC में कंसीडर्ड किए जाएंगे। ओके, अब आप मुझसे पूछेंगे कि जो है NCL सर्टिफिकेट वो आपको कब का चाहिए, तो जब आपका फॉर्म फिल होगा NCL सर्टिफिकेट आपका तब का होना चाहिए। ठीक, और सर्टिफिकेट कब बनेगा, तो NCL सर्टिफिकेट तभी बनेगा जब आपका कोई भी फैमिली मेंबर कोई भी दिल्ली में रह रहे हो 1993 पहले से, और साथ ही साथ आपके फादर की आय 8 लाख से नीचे होनी चाहिए, तो ही आप ये सर्टिफिकेट तो ही आपका बनेगा। एंड 2000 से ज़्यादा लोगों ने फर्जी बनवाकर इसमें ज्वाइनिंग ली DSSB में, लेकिन जब दोबारा इसमें चेकिंग हुआ NCL सर्टिफिकेट का तो आपसे निकालकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो आपके पास वैलिड सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपकी फुलफिल हो रही हैं, आपके पास हैं, तो ही आप दिल्ली OBC में कंसिडर किए जाएंगे। ओके, दिल्ली OBC वाले बहुत ध्यान से इस बात को सुन लेंगे जिनका है, और अदर स्टेट वालों के लिए तो भाई आप जनरल में ही हो, तो आप जो जनरल के लिए है वो आपके लिए। ठीक, यहाँ तक बात ठीक है। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, प्रॉब्लम, एनीथिंग, नो डाउट, आई थिंक। बाद आपका BA, BSc, BCom, BCA, BTech, उसके BTech ये सब ग्रेजुएशन में हो, देन आपका BA ऑनर्स हो, BSc ऑनर्स हो, और प्लस इसमें B.Ed स्पेशल शिक्षा वाले फॉर्म भर पाएंगे। B.Ed स्पेशल शिक्षा वाले प्राइमरी टीचर का फॉर्म भर पाएंगे। अब सिंपल B.Ed वाले 1-2 साल वाले फॉर्म फिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ें आपका नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होंगी, बाद ही पता चलेगा। जो कुछ भी होएगा मैं अपने चैनल के थ्रू आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगी कि सिंपल B.Ed वाले इस फॉर्म के साथ जाएंगे, PRT फॉर्म के साथ जाएंगे या नहीं। ओके, अब मैं बात कर लेती हूँ कि अगर 12th में आपके 50% से कम है तो हायर एजुकेशन में आपके 45% होंगे तो भी आप DSSB PRT का फॉर्म फिल कर पाओगे। मीन्स जैसे कि आपका 12th में 50% से कम है, DLED में आपका 50% से कम है, लेकिन ग्रेजुएशन में अगर आपका 50% है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। DSSB का परसेंट से कोई मतलब नहीं है, उसका परसेंट का कोई झोल नहीं है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। अब मैं एज की बात कर लेती हूँ। 1 जुलाई 2023 तक आपका जनरल प्लस अदर स्टेट OBC का एज जो है वो 30 ईयर का होना चाहिए। DSSB PRT की बात कर रही हूँ। उसके बाद आपका ये आ गए दिल्ली OBC, इनका 33 होना चाहिए, और ST SC और दिव्यांग जो हो गए उनका जो है 35 ईयर होना चाहिए। ठीक बात हो गई यहाँ तक। ओके, और जो ये फीमेल्स को TGT में जो 8 साल का या 10 साल का जो एज रिलैक्सेशन मिल रहा था, अब अपकमिंग वैकेंसी में ये एज रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये केवल और केवल नोटिफिकेशन में क्लियर होगा। जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको हर चीज़ मेरे चैनल पे क्लियर कर दी जाएगी, बता दी जाएगी। ठीक हो गई बात यहाँ तक। अब ये मैं बात कर लेती हूँ एग्जाम पैटर्न की। DSSB PRT का एग्जाम पैटर्न क्या है, यहाँ देख लीजिए आप। ठीक है, टोटल 200 नंबर का पेपर होता है, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A आपका 100 नंबर का होता है, पार्ट B आपका 100 नंबर का होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होते हैं, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है। ठीक, टाइम आपको 2 घंटे का मिलता है। एग्जाम मीडियम जो होता है वो बाइलिंगुअल होता है। ठीक, हिंदी में आती है, इंग्लिश में आती है, लैंग्वेज अपने अपने उसमें आएगी, लेकिन आपका बाकी सब्जेक्ट बाइलिंगुअल होंगे। ओके, टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो MCQ क्वेश्चन आएंगे विथ 1/4 मीन्स 0.25 निगेटिव मार्किंग के साथ। देखो, जो पार्ट A और पार्ट B मैंने बताया, पार्ट A जो कि आपका 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो उसमें आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, GK GS,
ठीक है, रीजनिंग, मैथ और सारे सब्जेक्ट 20-20 नंबर के होंगे, टोटल 100 नंबर के होंगे। पार्ट बी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, वो टोटल 100 नंबर का आता है। तो टोटल पूरा पेपर आपका 200 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक, 2 घंटे आपके पास टाइम होते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत 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 जरूरी है एग्जाम में, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। और पार्ट ए में आपका रीजनिंग और मैथ्स है, जो कि करने में टाइम लग जाते हैं। डीटीपीएसबी पीआरटी का क्या एलिजिबल है, क्या क्राइटेरिया है और क्या एग्जाम पैटर्न है, इस वीडियो में हमने इस चीज के बारे में डिस्कस कर लिया है। आने वाली वीडियो में हम डीटीपीएसबी पीआरटी की सिलेबस के बारे में बात करेंगे, इस टॉपिक में क्या क्या आता है, सब्जेक्ट से क्या पूछता है, लैंग्वेज से क्या पूछता है, क्या क्या सिलेबस है, हम इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो मेरे आने वाली वीडियो का आप वेट करिएगा, आपको बहुत जल्द सारी चीजें चैनल के थ्रू प्रोवाइड कर दी जाएंगी बहुत आसानी से। आने वाली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि स्टडी कैसे करनी है, पढ़ाई कैसे करनी है, बेस्ट तरीके से आप पढ़ाई कैसे कर सकते हो। सो आप इस टाइप का वीडियो चाहते हो कि आपको मिलते रहे, तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। तो भी जो डीटीपीएसबी के लिए एलिजिबल है उन तक मेरे इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि उनको भी आसानी से चीजें समझ में आए और वो भी इस फॉर्म के साथ जा सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा।